इंटरनेट फ्रॉड और सोशल मीडिया एप्लीकेशन केसेस के जरिए हनी ट्रैप करने के केसेस जो है ना वो आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। And sometimes I think been very intrigued by this term. The honey trap. But then sometimes I feel कि अगर जो हनी ट्रैप से ट्रैप हो रहा है भाई तुम हो जाओ फिर ट्रैप क्योंकि you didn't know better. But anyway, seriously हम आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। से पता लग रहा है कि रावलपिंडी में काम बहुत हो रहा है। पुलिस ने ऐलान किया कि उन्होंने 2 बड़े गैंग्स पकड़े हैं। शहरियों से लूटे गए 7 लाख रुपए से जायद की रकम और असलहा वगैरह बरामद किया। एक गैंग की सरबराह खातून बताई गई है, लेकिन जो चीज ज्यादा तशवीशनाक है वो पकड़े गए फ्रॉडियों में 5 हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। इमेजिन नथिंग रिटायर्ड नहीं है, निकाले में नहीं है, सस्पेंडेड नहीं है, दे आर ऑन ड्यूटी। ये हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार हैं जो इन वारदातों में ये लोग क्या करते थे, पुलिस ऐसे पहुंची, इस पर बात हमें करनी है और हमें ज्वाइन किया है काशिफ जुल्फिकार साहब, एसएसपी ऑपरेशंस रावलपिंडी के। अच्छा जी, आपसे सबसे पहले तो एसएसपी साहब हम यही पूछना चाहते हैं कि हनी ट्रैप जो है करने वाले जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका वारदात का तरीका क्या था, मतलब एग्जैक्टली वो क्या करते थे, किस तरह की शिकायत थी आपके पास कि जी हमें इस तरह अप्रोच कर रहे हैं, क्या हो रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इनका तरीका वारदात जो था वो इस तरह से था कि इनके पास पूरी एक टीम थी जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती थी। इनके पास एक टीम का मेंबर था जो कि रिसर्च करता था, जो कि डेटिंग ऐप से लोगों का पर्सनल डाटा पिक करता था, उसके ऊपर फिर इनकी रिसर्च होती थी। उसके बाद जो प्रोबेबल विक्टिम होता था उसकी ये तलाश करके उसके बाद जो एक खातून उनके गैंग में शामिल होती थी वो उससे राब्ते में आ जाती थी। उसके वो ट्रैप करते थे। ट्रैप करने के बाद किसी एक जगह जो उन्होंने किराए पे ली होती थी वहाँ पे उसको बुलाया जाता था और बुलाए जाने के बाद जो गैंग्स के बाकी मेंबर थे उसके बाद वो हरकत में आते थे। उसके बाद उसकी कोई बरना हालत में वीडियो रिकॉर्ड की जाती थी, उसको ब्लैक मेलिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और मौके के ऊपर जो कुछ भी वो पैसे जो इनकी डील होती थी, किसी से 10 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 2 लाख, वो मंगवा के और उससे वो तावान लेते थे। ये तरीका वारदात थी। कोई शिकायत मिली आपको, कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, ये कैसे पता लगा? किसी ने FIR कटवाई थी, कैसे पहुंचे इन मुल्जिमान तक? जी ये चूंकि रैंडम कुछ हमारे पास कंप्लेनेंट्स आए और उन्होंने इसकी शिकायत की हमें। समझे अगवा बराए तावान का केस था शॉर्ट टर्म, और जिसमें उनका ख्याल था कि कोई बंदा ऐसा इन्वॉल्व है जिसने पुलिस का नाम इस्तेमाल किया है या हो सकता है उसका तल्लुक पुलिस से हो। तो हमने जब उस पर काम करना शुरू किया तो हमारा अपना एक पुलिस एहलकार उसको हमने तहवील में लिया और वहीं से बात चलते चलते, क्योंकि हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल था क्योंकि पुलिस का नाम इस्तेमाल हो रहा था, तो हमें पता चला कि बाकी एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो कि पुलिस वाले उसको अपनी सरकारी वर्दी को, सरकारी इश्तिहार को, सरकारी ऑफिस को, सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उसके बाद लोगों को हमने तहवील में लेना शुरू किया तो हमें पता चला जी कि इनके साथ बाकी प्राइवेट गैंग मेंबर्स भी हैं, खवातीन भी जिन्होंने रखी हैं। आप जिक्र भी कर रहे हैं इसका, जी आप इसका जिक्र भी कर रहे हैं, तो ये जो पकड़े गए हैं उनमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। तो इस हवाले से बताइए, ये तो बड़ी कंसर्निंग बात है कि अगर वो हाजिर सर्विस वो भी इन्वॉल्व है इसमें तो लोग कहाँ जाएं? जी बिल्कुल, ये जो हमारे पुलिस वाले एहलकार हैं इस पे डेफिनेटली हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न था। इसलिए जब एक पुलिस एहलकार की निशानदही हुई तो इसको हमने बात को आगे बढ़ाया और बड़े ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल तरीके से हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेकर चलते रहे और हमने कोशिश की कि मैक्सिमम लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं जिनका पुलिस डिपार्टमेंट का नाम इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं से जो ऑफिस वर्क के थ्रू, जो टेक्निकल असिस्टेंस जिन्होंने दी, जिन्होंने फील्ड वर्क में प्रॉपरली इनके साथ काम किया, तमाम लोगों को हमने अपनी तहवील में लिया। और इसके अलावा जो आप कह रहे हैं जी कि दीगर एहलकारों के मतलब बिल्कुल ये पिंडी बड़ा शहर है, 7 मिलियन का शहर है, उसके बाद 10,000 से ज़्यादा हमारी नफरी है, तो बिल्कुल इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि ऐसे एहलकारों का ऐसी वारदात में मुलव्वस होना। और इस पर इंशाल्लाह विजिलेंस भी हमने स्टार्ट की और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है उसको भी हमने रोबस्ट बना दिया। जी बहुत शुक्रिया काशिकार साहब, SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी। दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। लेकिन एक मुझे बात लगी कि देखें पूरा गैंग जो है आदमियों का है, दे नीडेड जस्ट वन वुमन फॉर ऑल द कॉल्स एंड स्टफ। तो दैट्स ऑल इट टेक्स। जरा होशियार रहें, इतने भी ना मोहब्बत में पागल हो जाएं कि मोहब्बत कैसे हो रही है, मतलब एक एनीवे दैट्स अनदर टॉपिक।